घने जंगल के बीच एक वीरान इलाका था जहां इंसान का नामो निशान मुश्किल से मिलता था। यह इलाका इतना घना और रहस्यमय था कि स्थानीय लोग भी दिन ढलने से पहले उस रास्ते से लौट आते थे। इसी जंगल में रहता था एक मशहूर शिकारी वीरेंद्र सिंह, जो अपने शिकार के हुनर और साहस के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। वीरेंद्र सिंह कोई साधारण शिकारी नहीं था। वह जानवरों का शिकार केवल मौज मस्ती या खेल के लिए नहीं करता था, बल्कि उसके लिए यह पेशा भी था और जुनून भी। लेकिन समय के साथ जंगल में जानवरों की संख्या घटने लगी थी और शिकारी को भी अच्छे शिकार की तलाश में दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था। एक दिन वीरेंद्र को सूचना मिली कि जंगल के उत्तरी छोर पर एक विशाल और खतरनाक बाघ देखा गया है, जिसने 2 ग्रामीणों पर हमला किया है। गांव के सरपंच ने वीरेंद्र से मदद की गुहार लगाई। वीरेंद्र ने बिना देर किए अपनी बंदूक उठाई, कुत्ते शेरा को साथ लिया और निकल पड़ा। उस रहस्यमयी जंगल की ओर जंगल में घुसते ही वातावरण बदल गया। आसमान पर बादल छा चुके थे और गरजने लगे थे। हवा में नमी और मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल गई थी। वीरेंद्र जानता था कि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसका ध्यान केवल बाघ पर केंद्रित था। घंटों की तलाश के बाद वीरेंद्र को कुछ पदचिन्ह मिले, बिल्कुल ताजे। वह धीरे धीरे उन्हीं पदचिन्हों के सहारे आगे बढ़ने लगा। तभी आसमान से पहली बूंद गिरी, फिर एक और फिर मूसलधार बारिश शुरू हो गई। बारिश ने जंगल को एक नई शक्ल दे दी थी। पेड़ पौधे चमकने लगे थे, पर रास्ता फिसलन भरा हो गया था। बंदूक को भीगने से बचाते हुए वीरेंद्र ने एक बड़ी चट्टान के नीचे आसरा लिया। शेरा उसके बगल में बैठा कांप रहा था। तभी एक झटके से शेरा भौंकने लगा। वीरेंद्र सतर्क हो गया। सामने झाड़ियों में हलचल थी। उसकी उंगलियां बंदूक के ट्रिगर पर कस गईं, लेकिन झाड़ी से निकला एक बाघ का बच्चा, जो पूरी तरह भीगा हुआ और सहमा हुआ था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि मासूमियत थी। वीरेंद्र चौंका। अगर बच्चा यहाँ है तो माँ भी यहीं कहीं होगी। यह सोचकर वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक गड़गड़ाहट के साथ जमीन कांपने लगी और सामने से प्रकट हुई वह बाघन, विशाल, तेज और भयंकर। वीरेंद्र ने तुरंत बंदूक तानी, लेकिन बारिश में गन पाउडर गीला हो चुका था। बंदूक ने चलने से इनकार कर दिया। अब शिकारी और शिकार आमने सामने थे। वीरेंद्र ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन फिसल कर गिर पड़ा। शेरा भौंकते हुए आगे आया और बाघिन से भिड़ने को तैयार हुआ। बाघिन ने एक पल को शेरा को देखा, फिर अपने बच्चे की ओर देखा और एक धीमी गर्जना करते हुए पीछे हटने लगा। शायद उसने शेरा और वीरेंद्र को खतरा नहीं समझा, या शायद बारिश में वह लड़ना नहीं चाहती थी। कुछ पल बाद वह अपने बच्चे को मुंह में दबाकर झाड़ियों में गुम हो गया। वीरेंद्र वहीं बैठा रहा, चुपचाप, स्तब्ध। उसका मन अब उलझ चुका था। वह सोचने लगा कि क्या हर जानवर खतरनाक होता है? क्या हर शिकार जरूरी होता है? बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन वीरेंद्र के मन में तूफान उठ चुका था। अगले दिन जब वह गांव आया तो सरपंच और ग्रामीणों ने पूछा, बाघ मारा गया? वीरेंद्र ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, नहीं, जंगल ने मुझे माफ कर दिया। उस दिन के बाद वीरेंद्र ने शिकार करना बंद कर दिया। उसने जंगल को बचाने का प्रण लिया और वन्य जीव संरक्षण में लग गया। वह अब शिकारी नहीं, जंगल का संरक्षक बन गया था। बारिश उस दिन सिर्फ मौसम की घटना नहीं थी, वह एक परिवर्तन की शुरुआत थी। एक शिकारी का हृदय बदल गया था और वह कहानी आज भी जंगल की हवाओं में गूंजती है।